अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप हुसैन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। इसका टॉपिक है इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। तो हम इसकी कन्वर्जन्स और इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफिक्स क्या होता है। इनफिक्स कहते हैं द टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी इनकाउंटर जनरली इज नोन एज इनफिक्स नोटेशन। यानी जो हमें किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का मेथड अब तक पता है उसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स के फॉर्म के अंदर आप जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं 2+3, आपने सपोज लिखा है 2+3, तो यहाँ पे 2 और 3 ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड। और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। तो जो इनफिक्स फॉर्म होती है वो यही वाली होती है जिसमें जो ऑपरेटर है वो अपने ऑपरेंड्स के दरमियान में लिखा जाता है, मिडल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी। तो ये इनफिक्स फॉर्म है और इस एक्सप्रेशन को आप कैसे डिकोड करेंगे कि ऐड बी प्लस सी, क्योंकि आप जो पेरेंथेसिस है उसको पहले सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, ए करेंगे। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइडेड बाय डी करेंगे और उससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं इनफिक्स। फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि जो ऑपरेटर है वो अपने ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। ठीक है, यानी ए 2+3 को, या आप इसको कहें कि ए प्लस बी है, तो आप इसको लिखेंगे प्लस ए बी। दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स फॉर्म, जिसमें ऑपरेटर जो है अपने ऑपरेंड से पहले लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपके पास रिजल्ट आएगा और ये सेम आउटपुट आएगी जो इसकी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट आता है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स के अंदर जो ऑपरेटर होता है वो आफ्टर ऑपरेंड्स लिखा जाता है। यानी ये प्रीफिक्स था और ये जो है पोस्ट फिक्स इस तरह से होगा, ए बी पॉजिटिव पोस्ट फिक्स हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है पोस्ट फिक्स के हिसाब से इस तरह है, सेम ये प्रीफिक्स के हिसाब से इस तरह था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन से पहले ये एग्जांपल देखें, ए प्लस बी है तो प्रीफिक्स में इसको आप प्लस ए बी लिखेंगे और पोस्ट फिक्स में ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी माइनस सी है तो प्रीफिक्स में इसको लिखेंगे माइनस प्लस ए बी सी और पोस्ट फिक्स में लिखेंगे ए बी प्लस सी माइनस। इसकी अब हम ये कैसे है वो अगली स्लाइड में ये आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। कुछ ही स्टेप्स के अंदर ये आपको कन्वर्जन फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। फिर ये है a प्लस बी स्टेरिक सी माइनस डी, तो प्रीफिक्स में ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी डी। पोस्ट फिक्स में ए बी पॉजिटिव, सी स्टेरिक, डी नेगेटिव। ठीक है, डी माइनस इन शॉर्ट। तो ये इस तरह से आप पोस्ट फिक्स में सेम है, प्रीफिक्स में इस तरह एक्सप्लेन करेंगे और पोस्ट फिक्स में ऐसे। अब हम सीखते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होती है। तो आपको आना चाहिए इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स किस तरह से होता है। तो ये इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन भी बोलेंगे, कि आप स्टेप्स के थ्रू ये बताएंगे कि ये इससे ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं प्री इनफिक्स टू प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। पहला इनफिक्स टू प्रीफिक्स है। ये आपके पास क्वेश्चन है तो आप मैथमेटिक्स को जानते हैं, आपने प्रेसिडेंस को अंडरस्टैंड करना है। मैं एक दफा प्रेसिडेंस आपको बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आती है, फिर प्लस एंड माइनस आता है। ठीक है, सो पहली प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसको आपने देनी है और थर्ड पे इसको सॉल्व करना होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड के मिडिल में प्लस माइनस आ रहे हैं तो आप प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद होगा तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने सॉल्व की हुई हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप इसको डायरेक्टली नहीं करते कि 4+2 - 4, आप पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी ये 4 एज इट, इसको अगर आप सॉल्व करने की बात करें तो ये आप इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। आप पहले जाएंगे 4 और 2 को सॉल्व करके इसकी जगह पे 2 लिखेंगे और इसकी जगह पे 21 लिखेंगे, फिर बाकियों को आप सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह से इसको प्रेसिडेंस बोलते हैं।
और ये आपको ऑलरेडी पता है, आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, तो ये प्रेसिडेंस आपको पता होनी चाहिए। इसकी बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सब आपने इस सारों को ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ए, मैं इसको लिखता हूं, ये ए प्लस बी स्टेरिक सी प्लस डी लिखा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, प्रेसिडेंस की बेस पर ब्रैकेट्स में सेव करना है, कन्वर्ट करना है। पहले क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंस में पहला नंबर किसका आता है, मल्टीप्लाई का, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख कन्वर्ट कर लें। ये ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना आपकी आसानी के लिए है। अब उसके बाद जब ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर किसका बनता है, सीक्वेंस में हम देखेंगे कि इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो इस वाले को, इतने पोर्शन को आप ये नेक्स्ट ब्रैकेट में रख लें। जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसको आप डी में ऐड करेंगे तो इसको नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर रख लें। अब ये सारी चीज कन्वर्ट होगी आपके ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और वो इनर ब्रैकेट हमारे पास ये आ रही है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो प्रीफिक्स क्या कहती है, दो चीजों के दरमियान में ऑपरेटर होगा, आपने ऑपरेटर पहले लिख देना है, दोनों ऑपरेंड्स को बाद में लिख देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये इस तरह से आपने ये जो पोर्शन है इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है कि स्टेरिक जो है बीच से खत्म होके स्टार्ट में ले आना है। तो ये b मल्टीप्लाई बाय सी को आपने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ये प्रीफिक्स की साथ आपने जब सॉल्व किया तो आपने इसको यूं बना दिया है। अब उसके बाद ये तो रिजल्ट आ गया, तो जब ये रिजल्ट आ गया है तो इसके साथ वाली अगर आप चाहें तो ये ब्रैकेट खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। आसानी के लिए मैं इसको लेट कर लेता हूं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये x के इक्वल है। ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये x के इक्वल है तो मैं इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ। तो ये जहां पर आपने ये लिखा है इसकी जगह पे आप क्या लिखें, इतनी वैल्यू की जगह पे x आ सकता है। जब x लिखा हुआ तो ये बीच वाला ब्रैकेट ये जो है इसकी खत्म हो जाती है। अब आपने a प्लस एक्स को सॉल्व करना है। तो a प्लस एक्स है तो प्रीफिक्स क्या कहता है कि दो के दरमियान में है, तो आपने वो सिंबल स्टार्ट में ले आना है। जब वो स्टार्ट में हो गया तो ये एक किस्म का सॉल्व हो गया है। अब मैं इसको y के इक्वल लेट कर लेता हूँ। ये जो प्लस ए एक्स आया ये मेरा क्या बन गया, y। जब ये y है तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज लिखने की बजाय। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, y। तो ये ब्रैकेट्स मेरी खत्म होगी, तो y प्लस डी बन गया अब मेरे पास। तो y प्लस डी जो है ये प्रीफिक्स कहती है, इसको आप वाई डी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो ए बी सी डी के अंदर मैंने आंसर देना है, उसमें तो प्लस माइनस आता ही नहीं, ये एक्स वाई जी तो नहीं आता। तो y किसके इक्वल आपने लेट किया, प्लस ए एक्स। इसको कॉपी करें और एंड पे y यानी ये प्लस वाई डी आपने लिखा, y को कट करके उसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस ए एक्स। अब ये हो गया, इसमें से जो x है ये वो वैल्यू है जो कि मेरी लेट की गई वैल्यू है। तो x किसके इक्वल लेट किया था उसको कॉपी करें और x की जगह पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। यानी ये इसी तरह से प्लस प्लस ए एक्स डी बन रहा था, तो x की जगह पर आपने वो मल्टीप्लाई बाय बी सी पेस्ट कर दिया। और ये अब आपके कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो था आपके पास एक्सप्रेशन, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इस वाले एक्सप्रेशन को स्टेप्स के साथ हमने प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम जो है यहाँ पर जो हमने ये मैंने सॉल्व करवाया है आपको, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे लेफ्ट पे ले आके आ रहा हूँ और अभी हम पढ़ते हैं। ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं आप ये क्लैरिफाई भी आपको होते जाएंगे। इनफिक्स a प्लस बी स्टेरिक c प्लस d है, कैन बी रिटन एज जस्ट b स्टेरिक c के दरमियान आप ब्रैकेट लगा दें। नाउ फॉर ऑल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड associativity from left to right we can write it as, उसको ब्रैकेट्स में मैंने जिस तरह से ये कन्वर्ट किया, पहले में मैंने इसके दरमियान ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने इतनी वैल्यू के दरमियान में ब्रैकेट लगाई, ये आपको नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो डबल ब्रैकेट ऐड होगी है, अब प्लस डी अभी तक खाली था, अगले स्टेप में जाके ये फर्दर मैंने ये कर दी, तो ये आपके पास ये पूरा एक
स्टेप बन गया। अब आपने इसको प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है फ्रॉम इनर मोस्ट ब्रैकेट। सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट थी बी स्टेरिक सी, तो ये देखिए मैंने बी प्लस बी स्टेरिक सी को लिख दिया प्लस बी सी, सॉरी स्टेरिक बी सी, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहा, स्टेरिक बी सी जो है ये प्रीफिक्स वाली फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसको क्या करना है, इसको एक सेपरेट ऑपरेंड के तौर पर आप इसको एक्स कंसीडर कर लें, तो ये क्या बनता है a प्लस एक्स बन गया, ठीक है, प्लस डी। अब आपने प्रीफिक्स को इसके ऊपर अप्लाई करना, तो ये बनता है प्लस ए एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस डी। तो इसके अंदर अब आपने x की जगह पे, मैंने x को लास्ट में पुट किया, आप यहीं पर भी x की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो प्लस a x की जगह पे आ गया स्टेरिक बी सी। अब प्लस a स्टेरिक बी सी जो है ये सॉल्व हो चुका है, तो आप इसको लेट कर लें z के तौर पे। जब आप इसको z लेट करते हैं, मैंने y इधर लेट किया, यहाँ पे z है, तो आप इसको z प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है वो z के इक्वल है, z प्लस डी आप इसको लिख सकते हैं। तो z प्लस डी को प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे प्लस z एंड डी, ये आंसर आ गया। अब आप इसमें z की वैल्यू जो है प्लस ए स्टेरिक बी सी पुट करते हैं, तो ये बन जाता है, एक प्लस जो है वो पहले से है, दूसरा आगे आप पुट करते हैं प्लस ए स्टेरिक बी सी, और डी लास्ट में ये भी यहाँ पे पहले से था, तो ये आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन था a प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, उसकी प्रीफिक्स नोटेशन बन गई प्लस प्लस ए स्टेरिक बी सी डी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ठीक है, फिर बीच में माइनस है d प्लस ई स्टेरिक एफ, ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले जब ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, एक तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस से, तो ये पहले सॉल्व होना चाहिए, तो इसको आपने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर ये वाला जो पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्लस माइनस से ज्यादा इसकी प्रेसिडेंस है, तो आप इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसी को पकड़ते हैं और इसके ऊपर ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। अब ये वाला जो है इतना पोर्शन, ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड का साइन बीच में से खत्म होके पहले आ गया, तो अब इस ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं रही। इसी तरह से ये जो है ई स्टेरिक एफ, इसको आप लिख सकते हैं ई एफ, मिडल वाला साइन निकल के शुरू में आ गया, और अब इस ब्रैकेट की भी आपको जरूरत नहीं रही, ठीक है। अब एक ये वैल्यू है, ठीक है, और एक ये वैल्यू है, आप जो है इसको लेट कर लें y, और ये जो आपने बीच में किया है इसको आप लेट कर लें x। जब ऐसे है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूं लिख सकते हैं x प्लस सी, बीच में माइनस, और d प्लस y, ठीक है। अब जब ये आपने लिखा तो इस पे प्रीफिक्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है इसको आप लिख सकते हैं प्लस एक्स सी, और बीच में माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस डी वाई। ये आपके पास लिखा गया। अब आपके पास ये ब्रैकेट्स भी सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप चाहें तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, या आप सबसे लास्ट में उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके मिडल में जो है वो माइनस रह गया, बाकी सारा सॉल्व हो चुका है, तो इसको आप जो है कॉपी करें, और इसके अंदर ये जो x है ये आपने लेट किया हुआ था, इसकी जगह पे x की वैल्यू लाएं और वो पेस्ट कर दें, ठीक है। फिर ये जो आपने y लेट किया हुआ था उसकी वैल्यू लाएं और y की जगह पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है और ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो अगेन लेट कर सकते हैं। इसको लेट करने के लिए आप क्या करें कि ये जो पहले वाला है इतना पोर्शन, इसको आप कह लें कि ये z के इक्वल है, और दूसरा जो है वो आप ले लें w के इक्वल। नेक्स्ट वाला ये पूरा का पूरा पोर्शन, जब आप इसको w कह देंगे तो इसका मतलब है कि आपका ये एक्सप्रेशन बनता है z माइनस डब्ल्यू, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस जी डब्ल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स नोटेशन। और ये आपका फाइनल सॉल्व हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये जो माइनस जी डब्ल्यू है इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, माइनस एज इट इज, जी की वैल्यू इसके बाद लिखें,
ये वाली थी वो लिख दी, फिर W इसके साथ ये पूरी की पूरी W की वैल्यू कॉपी करें, ये लिख दी, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट है प्लस माइनस डिवाइड ABC प्लस D मल्टीप्लाई बाई EF। तो ये हमने प्री फिक्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया, तो बहुत ही आसान तरीका था। नेक्स्ट इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स आपको समझ आ गया तो पोस्ट फिक्स बगैर समझाए भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस उसका भी है, बस डिफरेंस ये है कि उसका साइन लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अगर यही पहली वाली वैल्यू है तो आपने इसको क्या करना है, ये है A प्लस B, बीच में है स्टेरिक, और फिर है C माइनस डी। पोस्ट फिक्स में आप जाएंगे तो क्या करना है आपने, इसको आप यानी कि एक फुल ब्रैकेट लगा लें, सिंगल वैल्यू बन गई। और अब आपने पहले वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, सी डी माइनस। ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब आप इस वाली ब्रैकेट को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यानी ये सॉल्व हो गया हमारे पास ये। ठीक है, यानी आपने मिडल से साइन खत्म करना होता है। तो इस तरह हमको नजर आ रहा है कि ये मिडल में साइन नहीं है दो वैल्यूज के, तो ये सॉल्यूशन आ चुका है। अब आप क्या करें, एक को एक्स लेट कर लें, एक को वाई लेट कर लें। ठीक है, ये ए बी पॉजिटिव जो है इसको आप एक्स कह लें, और सी डी नेगेटिव जो है इसको आप वाई कह लें। तो ये आपके पास बन जाता है एक्स स्टेरिक वाई। तो पोस्ट फिक्स कहता है इसको आप लिखो एक्स वाई स्टेरिक। ठीक है, और एंड पे आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। पहले एक्स है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई है और ये वाई की वैल्यू आ गई, और फिर एंड पे आपने ये स्टेरिक लिखा हुआ है तो ये स्टेरिक की वैल्यू आ गई। तो ये आपका पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, उसको ब्रैकेट्स में लिखा, और ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया ए बी पॉजिटिव, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया सी डी नेगेटिव। अब आपने ए बी पॉजिटिव को सेपरेट ऑपरेंड लेट कर लें एक्स, और सी डी पॉजिटिव नहीं है सी डी नेगेटिव है। ये मेरी इधर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको मैं अभी करेक्ट करवा देता हूँ। तो ये आपके पास सी डी नेगेटिव आ गया, तो इधर इस सारे की जगह पे एक्स आ गया, इसकी जगह पे वाई, तो ये बन जाता है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट फिक्स आप उसको एक्स वाई मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। सीक्वेंस में पहले एक्स की वैल्यू लिखी ए बी पॉजिटिव, आप ये देख सकते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखी सी डी नेगेटिव, और फिर ये लास्ट वाला स्टेरिक। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और, ए बी स्टेरिक सी डी, और ये उसी तरह से है, इसको पोस्ट फिक्स के थ्रू हम ले चलते हैं। आपने ये ए बी स्टेरिक बीच में यानी कि ये इस तरह से है, ये आपके पास है। ठीक है, और ये भी प्लस ही है सारा। तो आपने इस सारे को लिया, ठीक है, और इसके गिर्द आपने ब्रैकेट्स डिसाइड की। पहली ब्रैकेट बनती है मल्टीप्लिकेशन के गिर्द, दूसरी बनती है इसके स्टार्ट से यहाँ तक, तीसरी बनती है स्टार्ट से एंड तक। ये आपने ब्रैकेट्स बना ली। अब पोस्ट फिक्स कहता है पहले इसको सॉल्व करो, तो आपने क्या किया, आपने उसी तरह से ले लिया। आपने बीच में आए ए प्लस बी सी स्टेरिक कर दिया, और फिर ये प्लस डी है। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या किया कि आपने ये जो बी सी स्टेरिक है इसको आप लेट कर लें वाई। ठीक है, और इसमें मैं लेट किए बगैर आपको करवाता हूँ, और एक लेट के साथ कर लेते हैं और एक लेट किए बगैर करते हैं। ठीक है, आपने इसको बगैर लेट किए काम कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसी को ही ले चले। अब ये सिंगल वैल्यू है, एक ये वैल्यू और एक ए है, इनके दरमियान वाला साइन उठ के इनके लास्ट में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये मिडल से साइन रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ सिंगल वैल्यू है। ठीक है, और इसकी ब्रैकेट्स अब हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट वाली ये सिंगल वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, मिडल में प्लस है, तो ये प्लस जो है ये लास्ट में आ जाएगा यहाँ से। तो अब बीच वाले सारा कुछ खत्म, तो ये आपने चार तीन स्टेप में डायरेक्ट जो है उसको कर लिया है। अगर आप इसको लेट करते तो फिर यहाँ पे आप लिखते लेट, ये जो स्टेप है इसके बाद आप कहते x इज इक्वल टू बी सी स्टेरिक। तो फिर ये जो वैल्यूज थी ये आपका कुछ इस तरह से बनती, और इधर बी सी स्टेरिक की जगह पे आपका x आ जाता। फिर अब इन दोनों को आप पहले सॉल्व करते,
इन दोनों को। और उसके लिए आप यूं करते कुछ कि इसकी जगह पर आप लिख देते ए एक्स पॉजिटिव। ठीक है, ए प्लस एक्स जो है वो पोस्ट फिक्स में ए एक्स पॉजिटिव आ गया, और इसकी जगह पर अब आप अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दें, और x की जगह पर आपने क्या पुट किया, बी सी स्टेरिक। अब ये जो सारी वैल्यू है इसको आप y लेट करते कि y इज इक्वल टू दिस है, तो फिर ये आपके पास बनता y प्लस डी, और इसको आप लिख सकते थे y डी प्लस, और फिर आपने y की जगह पर यानी कि d प्लस तो एज इट इज रहा, ये लास्ट वाला, इसके स्टार्ट में आपने y की वैल्यू पुट कर दी, और y की वैल्यू ए बी सी स्टेरिक प्लस है, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप लेट के साथ ये पुट करते हैं। इधर भी यही स्टेप्स मैंने ये आपके इसको कह सकते हैं कि आप ये एल्गोरिथम के तौर पर भी इन स्टेप्स को लिख सकते हैं कि a प्लस बी स्टेरिक सी प्लस डी है, कैन बी रिटन एज, पहले इधर ब्रैकेट आई, फिर हमने इसके ऊपर ये सारी एसोसिएटिविटी लेफ्ट राइट अप्लाई की, और ये सारे ब्रैकेट्स आ गए, और सबसे पहला काम हुआ है ये बी स्टेरिक सी को आपने लिखा बी सी स्टेरिक, फिर इस बी सी स्टेरिक को आपने एक्स लेट किया, तो ये बनता है ए प्लस एक्स, और उसके बाद आपने इसको ए एक्स प्लस कर दिया, और फिर x की वैल्यू पुट कर दी बी सी स्टेरिक। अब इस सारी वैल्यू को z लेट कर लिया, पहले y हमने लेट किया, ठीक है, और ये बनता है फिर z प्लस डी, तो z प्लस डी को आप लिख सकते हैं z डी पॉजिटिव, और d पॉजिटिव एज इट इज, z की जगह पर आपने ए बी सी स्टेरिक प्लस पुट कर दिया, तो ये आपकी पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन होगी है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।